आज मोदक नहीं खाऊंगा। मामाश्री मुझसे नहीं मिले, अब मैं भी अपनी हट दिखाता हूँ। मैं भी देखता हूँ मुझसे कैसे नहीं मिलते। कि तुमने उचित नहीं किया कृष्ण। मैं तो चाहती थी कि मैं बाल गणेश को कुछ दिन अपने लाड प्यार से यहीं द्वारका में रोक लूं, किंतु तुमने ऐसा होने ही नहीं दिया। मैंने भी ठान लिया है, जब तक मैं बाल गणेश को मोदक नहीं खिला देती, मैं भी अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें लौट कर आना ही होगा। ये तुम क्या कह रही हो राधा? ये सत्य ही कह रही हूँ दाऊ। जब तक बाल गणेश को मोदक नहीं खिलाऊंगी, तब तक मैं भी निराहार रहूंगी। गणेश पुत्र, तुम्हारे लिए मोदक लाई हूँ, खाओगे ना? नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे द्वारका में रुकना था, माँ राधा के साथ रहना था, सुदर्शन से भी खेलना था, किंतु मामा श्री कृष्ण के चले जाने से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उनके लिए जाना आवश्यक होगा, इसीलिए वो गए। पार्वती, ये भला क्या बात हुई? कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, परंतु भांजे से अधिक महत्वपूर्ण कार्य तो कुछ भी नहीं होता ना। पुत्र गणेश, यदि तुम चाहो तो अपने मामा श्री को उनके शयन से झिंझोड़ कर जगा सकते हो। क्या? सच में? देखो पुत्र, इस समय तुम्हारे समक्ष केवल एक प्रश्न होना चाहिए कि तुम्हारे मामा श्री श्री कृष्ण इस समय हैं कहाँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो बताइए ना पिताश्री, कहाँ है मामा श्री? ध्यान पूर्वक सुनो। वैकुंठ में जो क्षीर सागर है ना, तुम्हारे मामा श्री श्री कृष्ण वहीं पर शयन कर रहे हैं। अब यदि तुम क्षीर सागर में पहुंच गए, तब तो तुम्हारे मामा श्री को उठना ही पड़ेगा। हाँ, अवश्य जाऊंगा। किंतु मैं क्षीर सागर तक पहुंचूंगा कैसे? पुत्र, तुम शक्ति का अंश हो, संसार की इच्छाएं पूर्ण करते हो। तुम तो जहाँ चाहो वहां जा सकते हो। तब तो मैं मामा श्री को जगा कर ही मानूंगा। अब क्या करेंगे श्री कृष्ण? गणेश से छिपते छिपाते आप क्षीर सागर में जाकर शयन तो करने चले गए, परंतु अब जब बाल गणेश वहां पहुंचेंगे, तब कहां जाएंगे छिपने के लिए? ये समझ लीजिए श्री कृष्ण कि जहां जहां आप जाएंगे, आपके पीछे पीछे बाल गणेश आएंगे। दाऊ, आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं? नहीं तो ये तो और क्या करता रहा था? भूख लगी थी इतनी तीव्र, तो भोजन करने बैठ गया। दाऊ, हमारे महल से बाल गणेश बिना मोदक ग्रहण किए चले गए और आपको केवल भोजन की पड़ी है। भोजन की बातें करनी है आपको, ये उचित नहीं है। इतनी तीव्र भूख में ना मुझे उचित अनुचित कुछ समझ नहीं आता, और जिसके कारण ये सब हो रहा है वो तो वहां गहन निद्रा में तल्लीन है। ऊपर से बाल गणेश अपने हट पर अड़े हुए। ये सब उस कृष्ण के कारण हुआ है। हाँ। ना ही वो बाहर जाता और बाल गणेश द्वारका में ही रहते और भोजन भी ग्रहण करते। अभी जाकर उसे उठाती। है कहाँ वो? कान्हा तो मंदिर के पास वाले उपवन में। जाओ राधा, जाओ जाओ जाओ, उठा दो उसे। राधा तो मुझे उठाने आ रही है। कृष्ण, कृष्ण, दाऊ, आप वहां भोजन का आनंद ले रहे हैं और यहाँ राधा मुझे उठाने आ रही है। अरे कोई मुझे शांति से भोजन करने क्यों नहीं दे रहा है? और राधा तुम्हें उठाने इसीलिए आ रही है क्योंकि तुम इसी योग्य हो कान्हा। जब तुम्हें ज्ञात था कि बाल गणेश यहाँ पधारने वाले हैं, तो उनसे मिलकर नहीं जा सकते थे। तुम्हारे कारण क्या क्या सहना पड़ रहा है मुझे। यही है तुम्हारा दंड, सहो इसे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं दाऊ? बताइए, जब भी मैं निद्रा में होता हूँ तो मेरी रक्षा कौन करता है?
कौन है जिसके कारण मैं निश्चिंत होकर सोता हूँ? शेषनाग करते हैं, और कौन? तो आप कौन हैं? शेषनाग ना, तो मेरी रक्षा तो कीजिए दाऊ। समस्त द्वारका का महासेनापति हूं मैं, किंतु शांति से भोजन तक नहीं कर सकता। अच्छा फंसाया कान्हा तुमने मुझे, अच्छा फंसाया। कृष्ण! कृष्ण, ये कैसा स्वांग है? महल में कोई अतिथि आए और तुमसे बिना भेंट के भूखे पेट चला जाए, यही चाहिए क्या तुम्हें? चलो उठो। तुम्हें मेरी भी चिंता नहीं है, मैं भी कब से भूखी हूँ और मैंने प्रण लिया है कि जब तक बाल गणेश मोदक नहीं खा लेते मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। कोई उकास मत, कैसे सो सकते हो तुम? कृष्ण उठो। ये क्या, राधा तो कान्हा को जगाने ही वाली है। रुको राधा। क्यों रुको? अभी तो कुछ क्षण पूर्व आपने कहा था ना कृष्ण को उठाने को। हाँ, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। वास्तव में तो मैं अपने अनुज कान्हा से कितना प्रेम करता हूँ। अब मेरे अनुज की निद्रा में कोई बाधा आए, व्यवधान आए, ये तो मैं देख नहीं पाऊंगा ना, कैसे देख पाऊंगा? दाऊ, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने कभी कृष्ण को निद्रा से उठाया ही नहीं है। ये तुमने उचित कहा रहा था कि कान्हा को सदैव मैं ही उठाता हूँ, मेरे अतिरिक्त और उठाएगा भी कौन? किंतु आज परिस्थिति भिन्न है ना राधा, समझो। क्यों? क्या समझो? वो मैंने कान्हा को वचन दिया है कि मैं उसकी निद्रा में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। अच्छा, वचन। आपका वचन है, किंतु मेरे वचन की किसी को चिंता ही नहीं है। कोई बात नहीं दाऊ, मैं सब समझ रही हूँ। आप कृष्ण की ओर है ना? मैं भी देखती हूँ कि कृष्ण कब तक सोया रहता है। अभी समय हो रहा है श्रावण मास की पूजा का, कृष्ण को तो मैं आकर देखती हूँ। आज तो राधा का क्रोध देखकर आनंद ही आ गया। तुम आनंद लो कान्हा, सबका आनंद लो। वो तो आज तुमने मुझे अपने वचन में बांध लिया था, इसीलिए मैं समय पे नहीं आया होता ना, राधा ने तुम्हारी निद्रा भंग कर ही दी होती। ठीक है, अब मेरा यहाँ का कार्य संपन्न हो चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ भोजन करने। अब मुझे मत सताना। अभी नहीं दाऊ, मैं नहीं रुकने वाला। अभी नहीं, सुनिए तो, वहां देखो क्या हो रहा है। देखो दाऊ, वैकुंठ में कौन पहुंचा है? ये क्या हो रहा है वैकुंठ में? मामा श्री का ये घर तो द्वारका से भी सुंदर है। कितना अद्भुत झरना है ये। लगता है यही है क्षीर सागर के जाने का मार्ग। कितनी प्यारी मछली है ये।
दिव्य प्रकाश कैसा? लगता है वही है मामा श्री। जो तुम्हारे कृष्ण मामा जी हैं ना, वही तो है नारायण। और उनके पास उनका अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र, वो इस प्रकार उंगली में लगता है और घूमता रहता है। जब शत्रु को मारना होता है तो ऐसे फेंको तो शत्रु को मार गिराता है और उसके बाद पुनः उंगली में ही लौटाता है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मामा श्री। मैं यहाँ तक आपसे मिलने आया हूँ। किंतु आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपने द्वारका में मेरा स्वागत भी नहीं किया। मैं आपसे अत्यंत रुष्ट हूँ, किंतु मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ। बस आप मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दीजिए। मामा श्री, अरे मामा श्री तो बड़े गहन निंद्रा में है। ऐसा करता हूँ, मैं ही उनका चक्र ले लेता हूँ। बाल गणेश, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? सुदर्शन चक्र ले रहा हूँ बड़े मामा श्री। नहीं 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 नहीं, नहीं रुकिए रुकिए, वही रुकिए। नहीं नहीं, मैं तो सुदर्शन चक्र लेके ही रहूंगा। बाल गणेश, मेरी बात समझो। सुदर्शन चक्र लेने से क्यों रोक रहे हैं? क्या आप चाहते हैं मैं सदा रुष्ट रहूं? अरे नहीं 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 बाल गणेश, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा? आप तो प्रसन्नता के देवता हैं। आपसे मिलकर तो हर कोई प्रसन्न हो जाता है, फिर मैं आपको रुष्ट करना क्यों चाहूंगा? किंतु आप मुझे रुष्ट कर रहे हैं। मुझे सुदर्शन चक्र चाहिए। देखिए बाल गणेश, सुदर्शन चक्र वहाँ 5वें आयाम में सुरक्षित है और नारायण ने उसकी सुरक्षा का दायित्व मुझे दिया है, तो अब मैं उसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। क्या कृष्ण मामा श्री मुझसे प्रेम नहीं करते? पहले द्वारिका में नहीं मिले और अब मैं यहाँ आया हूँ तो अपने सुदर्शन चक्र को सुरक्षित रख सो रहे हैं। ये अनुचित है। मामा श्री, मुझे सुदर्शन चक्र से खेलना है। बाल गणेश, सुदर्शन चक्र कोई खेलने की वस्तु थोड़ी ना है। आप मुझे संसार की कोई भी वस्तु कहिए, कोई भी खिलौना कहिए, मैं आपके लिए अभी प्रस्तुत करूंगा, किंतु इस सुदर्शन चक्र से खेलने का विचार त्याग दीजिए। ये ठीक नहीं है। ऐसे कैसे त्याग दूं सुदर्शन चक्र से खेलने का विचार? इसके लिए अपने पिताश्री का त्रिशूल छोड़कर आया हूँ मैं, बलराम मामा श्री। और यदि आप मुझे सुदर्शन चक्र नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अभी मामा श्री को उठा दूंगा। वो अवश्य अपना चक्र मुझे देंगे। अरे नहीं बाल गणेश, बाल गणेश, देखिए ऐसा मत कीजिए। अभी नारायण के शयन से उठने का समय नहीं हुआ है और नारायण की रक्षा का दायित्व तो मेरा है। आप कितने नन्हे से प्यारे से बालक हो, मैं तो आप पर प्रहार भी नहीं कर सकता। तो अब मैं आपका मामा हूं ना, बड़े मामा जी कहते हो ना मुझे, तो अपने बड़े मामा जी की इतनी सी बात नहीं मानोगे? मानोगे ना? मानोगे ना? लड़ना तो मैं भी आपसे नहीं चाहता। आप मेरे बड़े मामा श्री हो। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। किंतु मामा श्री, मैं पुनः आऊंगा। क्या करूं कि कृष्ण मामा श्री भी उठ जाए और बलराम मामा श्री का वचन भी न टूटे। ऐसा कोई उपाय निकालना होगा।
श्री कृष्ण की लीला भी न्यारी है, परंतु बाल गणेश भी क्षीर सागर तक पहुंच ही गए हैं। इस पर मेरी योजना भी अत्यंत उत्तम है। आराध्य के पास अब अपने शयन से जागने के एक नहीं दो कारण हैं। प्रथम कारण है देवी राधा, जिनके लिए श्री कृष्ण गोलोक से पृथ्वी लोक तक पहुंच गए थे, और दूसरा कारण है बाल गणेश, जिनसे श्री कृष्ण अत्यंत स्नेह करते हैं। अब यदि देवी राधा और बाल गणेश साथ मिल जाएं, तब तो आराध्य को उठना ही पड़ेगा। ये क्या कह गए महादेव? गणेश और राधा एक साथ हो जाएंगे, किंतु कैसे? राधा, क्या हुआ? अब भी चिंतित हो तुम? दाऊ, मेरा आज पूजा करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं समझ सकता हूँ राधा, किंतु देखो, ये श्रावण मास की पूजा तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी तो करनी आवश्यक भी है। राधा तो महादेव की पूजा वर्षों से कर रही है, तो क्या कारण है जो आज राधा को शिव पूजा की इच्छा ही नहीं है? हर बार मैंने श्रावण मास की पूजा कृष्ण के साथ की है ना, तो आज उसके बिना पूजा करने का मन नहीं कर रहा। राधा, कान्हा की तो तुम बात ही मत करो। उसने तो इतना सताया ना मुझे कि मैं परेशान हो चुका हूँ उससे तो। दाऊ, वो मैं सोच रही थी कि यदि पूजा करने की इच्छा ही नहीं है तो पूजा नहीं करनी चाहिए ना। पूजा तो सदैव मन से की जाती है, और जब मन ही ना हो तो महादेव मेरी पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे भला? यदि राधा पूजा नहीं करेगी तो द्वारका का शुभ कैसे होगा? कान्हा, कुछ करो। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, और समय आने पर तो आपको सूझता ही नहीं है कि कहना क्या है। अच्छा सुनो, मैं आपको बताता हूँ क्या कहना है आपको राधा से। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, मैं जानता हूं कि कान्हा इस समय तुम्हारे साथ नहीं है, किंतु तुम ही तो सदैव कहती हो ना राधा कि कान्हा तो सदैव तुम्हारे साथ है, वो तो तुम्हारे हृदय में बसता है। फिर मुझे ये बताओ कि यदि ये पूजा तुम करोगी तो ये पूजा तुम्हारी अकेले की कैसे होगी? कान्हा तो होगा ही ना तुम्हारे साथ। क्या बात है दाऊ, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये बात आपने नहीं कृष्ण ने कही हो। अर्थात तुम इस बात से सहमत हो? हे महादेव, कृष्ण को जगा दीजिए, उसका इस समय सोना उचित नहीं है। बाल गणेश नन्हे से बालक है, इतना कुछ करना चाहते थे वो। उन्हें कृष्ण से भेंट करनी थी कि बांसुरी की धुन सुननी थी, मोदक भी नहीं खा रहे हैं। मेरी केवल आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप कृष्ण को जगा दीजिए, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। राधा, ये कार्य मैं नहीं करूंगा, ये कार्य स्वयं तुम बाल गणेश के साथ मिलकर करो। क्या करूं? कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है मामाश्री को उठाने का। हाँ, ऐसा करता हूँ, माँ राधा से पूछता हूँ, उनके पास अवश्य ही कोई उपाय होगा मामाश्री को जगाने का। किंतु पहले देख लेता हूँ कि माँ राधा है कहाँ अभी। वो गणेश जो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, आपके पुत्र हैं महादेव। माँ राधा ने स्मरण करा दिया।
और मामाश्री ने भी यही कहा था। तुम चाहो तो इस सृष्टि को निकल सकते हो, तुम चाहो तो सागर, सारा का सारा सागर पी सकते हो, बस आवश्यकता है तो संकल्प की। मुझे भूख तो बहुत लगी है, कब से कुछ नहीं खाया है। हाँ, ऐसा करता हूँ, आज तो मैं संपूर्ण क्षीर सागर का दूध पी जाऊंगा।